दुष्ट लोग होता है जो अच्छा काम को कभी उन लोग को अच्छा नहीं लगता, उस अच्छा काम को खराब करने में लगा है और उल्टे सीधे काम करके यहां गरीब गुरुआ को परेशान करने में लगा है। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का नौकरी नहीं हो रहा था बरसों बरस, आज देखिए कितना नौकरी निकला हुआ। जो पढ़ लिख लिया उसके लिए नौकरी की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। अभी तो लगभग 80-90 हजार लोगों को हम लोगों ने गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरियां दी। राज तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने के नेतृत्व में लड़के हम लोगों ने 2000 ईस्वी में ले लिया। आज 2023 चल रहा है, 23 साल में सड़क काहे नहीं बना, 23 साल में सामने में स्कूल है एक तो वो क्यों नहीं बना, बूढ़ा बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं मिला, बच्चियों को पढ़ने के लिए। इससे पहले भी 2021 में आपके दरवाजे पर सरकार थी, 2022 में भी आपके दरवाजे में सरकार पहुंची, आज 2023 में भी सरकार आपके दरवाजे पहुंची है। और इसका परिणाम और इस समस्या का समाधान किस तरीके से हम लोगों ने किया, चंद उदाहरण से आपको पता चलेगा कि जहां हमारे कभी गांव में इक्की दुग्गी 3-4-5 बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता था, लेकिन आज जितना भी 60 साल से अधिक बुजुर्ग है सबको पेंशन मिलने लग गया। जहां एक आध 2-4 विधवा महिला को पेंशन मिलता था, अब सब विधवा को पेंशन मिलता है। और आज वही गरीब को जहां एक वक्त का खाना नहीं मिलता था, उन गरीबों को साल में 2 बार धोती और साड़ी मिल भी रहा है। क्या बुजुर्ग लोग को पेंशन मिलता है कि नहीं जी? है? आवाज कम आ रहा है, मिल रहा है कि नहीं इधर? चलिए अच्छा है, तभी तो हमको पता चलेगा कि कैंप लगाने से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। सावित्री बाई फुले जैसा योजना हमने चलाया, जहां 8वां क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की सभी छात्रों को हम लोगों ने आर्थिक रूप से जोड़ने का काम किया ताकि उसका पढ़ाई ना छूटे। नहीं तो 7वां 8वां क्लास लोग बच्ची पढ़ती नहीं है, माँ बाप लोग दूल्हा ढूंढने लगता है गरीबी की वजह से। आप लड़कियों को पढ़ाने के लिए लड़की आप हमारी बोझ नहीं बनेगी, इसलिए आप बच्चियों का पूरा पढ़ाई का खर्चा, इंटर के बाद 12वीं के बाद का भी खर्चा राज्य सरकार वह वहन करेगी। ये कानून आपके लिए हम बना दिए। इसीलिए हम लोग का नहीं पढ़ा लिखा होना, हमारे पूर्वजों का नहीं पढ़ा लिखा होना का नतीजा है कि आज नेमरा बरलंगा को लोग नहीं जान पा रहे थे, लेकिन अब लोग जानेगा। इसीलिए गुरुजी का हमेशा ये कहना था कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। हमारे दादाजी जिनका आज शहादत दिवस है, वो भी मास्टर साहब थे, लेकिन समाज के अंदर ही कुछ दुष्ट लोग होता है जो अच्छा काम को कभी उन लोग को अच्छा नहीं लगता, उस अच्छा काम को खराब करने में लगा है और उल्टे सीधे काम करके यहां गरीब गुरुआ को परेशान करने में लगा है। राज तो दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने के नेतृत्व में लड़के हम लोगों ने 2000 ईस्वी में ले लिया। आज 2023 चल रहा है, 23 साल में सड़क काहे नहीं बना, 23 साल में सामने में स्कूल है एक तो वो क्यों नहीं बना, बूढ़ा बुजुर्गों को पेंशन क्यों नहीं मिला,
बच्चियों को पढ़ने के लिए क्यों सरकार कदम नहीं उठाई? और आज ऐसा क्या हो गया कि आज बुजुर्गों को भी पेंशन मिल रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पढ़ाई की व्यवस्था हो रही है। पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों का नौकरी नहीं हो रहा था बरसों बरस, आज देखिए कितना नौकरी निकला हुआ। जो पढ़ लिख लिया उसके लिए नौकरी की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। अभी तो लगभग 80-90 हजार लोगों को हम लोगों ने गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरियां दी। और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी स्वरोजगार, कम पढ़े लिखे हैं उसके लिए भी स्वरोजगार, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से हम लोग आपके दरवाजे में खड़े हैं। आप आवेदन दीजिए। आपको कोई भी व्यापार करना है, कोई भी काम करना है, उसमें जो पूंजी लगेगा वो राज्य सरकार आपको देगी। खेती बाड़ी करने वाले लोगों के लिए भी बिरसा हरित ग्राम योजना हम लोग चलाए हुए। मुख्यमंत्री पशुधन चला रहे हैं, जानवर पालिए, गाय बकरी मुर्गी सुअर जो पालना है पालिए। और वो जानवर भी आपको मिलेगा तो सिर्फ पहले जैसा फर्जी काम होता था कि कहां से बूढ़ा रोगी गाय बकरी सब दे देता था और 4 दिन के बाद सब मर जाता था। अब जो भी जानवर मिलेगा हमारे किसानों को, ग्रामीणों को, वो सभी जानवर बीमा किया हुआ जानवर आपको मिलेगा, ताकि कल को कोई बीमारी से मर जाए तो पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, ताकि आप फिर से वो काम कर पाए। नहीं तो आज जिस तरीके से समय चल रहा है, किसानों के प्रति जो नीति निर्धारण हो रहे हैं, आने वाला भविष्य में किसान बचेगा नहीं। आज जो स्थिति है, जो अन्नदाता, जो देश दुनिया का पेट भरने वाला लोग है, वो लोग बेचारा आज लाइन में खड़ा होकर राशन के बदौलत अपना जीवन काट रहा है। इसीलिए हमारी हर योजना हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करे, इसी पर फोकस है। नहीं तो हमारे कुछ जो दुष्ट लोग हैं, इस सब लोगों को पसंद नहीं आता है ये सबका। ये खाली उल्टा सीधा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जाति धर्म के नाम पर, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर एक दूसरे को लड़वा देता है। और पता चला कि हमारा अधिकार, कभी आप लोग के दरवाजा में कोई पदाधिकारी कभी गया था 20 साल 23 साल में, या अलग राज्य से पहले? और आज पदाधिकारी दरवाजे दरवाजे घूम रहा है। कई ऐसी योजनाएं जो अभी हमें और भी करने हैं, यही खत्म नहीं हुआ। हम तो सरकार जब बनाए उसके दूसरे दिन से तो कोरोना जैसा महामारी आ गया। 1.5-2 साल तो वही कोरोना खा गया हमारा। आपको याद है उस कोरोना में सरकार ने कानून बना दिया था उस समय कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, हाट बाजार गाड़ी मोटर ट्रेन सब बंद, कारखाना बंद। लेकिन उस स्थिति में भी इस राज्य में चूंकि गरीब और मजदूर बहुत है, बेचारा मजदूरी नहीं करेगा तो चूल्हा भी नहीं जलता है लोगों का। लेकिन उस विपत्ति में भी हम एक भी मजदूर को मरने नहीं दिया। गांव गांव पंचायत पंचायत मुफ्त में अनाज बना बना करके खिला रहे थे। नहीं तो और सब राज्य की हालत देख लीजिए, ऐसे लोग मरे जैसा मुर्गी सब मरता है बीमारी में। इतना मरा लोग वहां पर कि मिट्टी कम पड़ गया लोगों को दफन करने के लिए, लकड़ी कम पड़ गया लोगों को जलाने के लिए। बेचारे परिवारजन ऐसे ही मृत शरीर को सड़क पर छोड़ करके, नदी के किनारे छोड़ करके भाग जाते थे, और वो मृत शरीर को चील कौवा लोग खाता था, कुत्ता लोग खाता था। ये मंजर था
लेकिन झारखंड जैसा पिछड़े राज्य में भी हमने कोई अफरा तफरी नहीं होने दी, बल्कि इसके विपरीत एक एक कदम आगे बढ़ते बढ़ते हम आज आपके घर घर तक आपके लिए जो अधिकार सरकार बनाती है, आपके लिए जो योजना बनाती है, उसका गठरी बांध करके पदाधिकारी को आपके दरवाजे में हमने भेजा है। आप लोग वहां जाएं और अभी अबू आवास योजना गरीबों को हम लोग दे रहे हैं अपने ताकत पर, और पहले जो प्रधानमंत्री आवास बनता है उससे बढ़िया 3 कमरे का आवास, सुसज्जित आवास हम आप लोग को दे रहे हैं। इसके लिए आप उन शिविरों में जाए। जो मुझे अभी पता चला है कि अभी तक जो शिविर लगा है यहां 4000 से अधिक आवेदन आए हैं, और वो भी धीरे धीरे पूरा करेंगे। तो इसीलिए क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा भी है, आज गुरु गोविंद सिंह का जयंती भी है, आज सोबरन मांझी जी का शहादत दिवस भी है। एक कार्यक्रम करते हुए अभी हम आए हैं यहाँ, अभी अब एक और कार्यक्रम में जाना है। ठंड का समय है, सूर्य जल्दी अस्त हो जाता है, इसलिए और बहुत ज्यादा नहीं करते हुए कई सारी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन का भी यहाँ देख रहे हैं, इन लोगों ने तैयारी कर रखा है। इसका भी शिलान्यास उद्घाटन करते हैं, उसके बाद आप लोगों से विदा चाहते हैं इन्हीं बातों के साथ। thefollowup.in, like, share and subscribe.